अब प्रस्तुत है भगवान विष्णु का छठा अवतार श्री परशुराम जी की कथा, जो एक क्रोधी ब्राह्मण, एक धर्म योद्धा और भगवान विष्णु के न्याय अवतार के रूप में प्रकट हुए। ये कहानी है अन्याय, अत्याचार और अहंकार के अंत की। ये कथा है उस अवतार की जो बार बार आता है, जो आज भी जीवित है, जो कल के अवतार को शस्त्र दान देने वाला है। तो ऐसी ही अद्भुत और दिव्य कथाओं के लिए बने रहिए हमारे साथ भगवान विष्णु अवतार की इस दिव्य गाथा में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली हर कथा आपकी आत्मा को छू जाएगी। जब राजा अन्यायी हो जाए, जब शक्ति की पूजा हो, धर्म की नहीं, जब ब्राह्मण रोता हो और क्षत्रिय अट्टहास करता हो, तब जन्म होता है परशुराम का। परशुराम जी का जन्म हुआ आर्षि जमदग्नि और रेणुका देवी के घर। वे महान तपस्वी भृगु आर्षि के वंशज थे। इनका वास्तविक नाम था राम, पर जब भगवान शिव से दिव्य परशु कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ, तब कहलाए परशुराम। ब्राह्मण होते हुए भी वे योद्धा थे। संयम और क्रोध, शांति और युद्ध, दोनों का अद्भुत संगम। उन दिनों धरती पर क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया था, विशेषकर राजा सहस्रार्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन, जो सहस्त्र भुजाओं वाला महान राजा था। एक दिन वह ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आया और उनकी गौ कामधेनु को बलपूर्वक छीन ले गया। कामधेनु वह गौ थी जो ऋषियों की यज्ञ सामग्री, भिक्षा और जीवन का आधार थी। ऋषि जमदग्नि कुछ न बोले, पर पुत्र राम ने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी को इन अहंकारी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। परशुराम जी ने अपने परशु को उठाया और अकेले ही चल पड़े सहस्रार्जुन के महल की ओर। एक अकेला ब्राह्मण, सामने हजारों सैनिक और सहस्रार्जुन स्वयं। युद्ध हुआ, अद्भुत युद्ध। अंततः भगवान परशुराम ने सहस्रार्जुन की हजारों भुजाओं को काट डाला और उसका वध कर दिया। जब परशुराम लौटे तो देखा राजा के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी है। माता रेणुका विलाप कर रही थी, हे राम, देखो, उन्होंने तुम्हारे पिता को मार डाला। परशुराम का हृदय फट पड़ा। वह धरती पर लौट गए और फिर उठे। वज्र की तरह कठोर हृदय लेकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। परशुराम जी अकेले ही 21 बार पूरी पृथ्वी पर घूमे और सभी अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। उनके वंशजों तक को नहीं छोड़ा। जहां अत्याचार था वहां युद्ध, जहां अहंकार था वहां परशु, जहां अधर्म था वहां राम। धरती रक्तरंजित हो उठी, पृथ्वी मां रोने लगी। तब परशुराम ने सारे युद्ध समाप्त कर पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया, जो कि आज भी कई स्थानों पर परशुराम क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। युद्ध के बाद परशुराम ने हथियार त्याग दिए। वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और तपस्या में लीन हो गए। और आज भी माना जाता है परशुराम अमर हैं। वे कल के अवतार के समय स्वयं आकर उन्हें दिव्य शस्त्र प्रदान करेंगे। परशुराम जी की सबसे बड़ी विशेषता थी, वह ब्राह्मण भी थे और योद्धा भी। धर्म की रक्षा उनका लक्ष्य था और अहंकार उनका शत्रु। उन्होंने कभी भी युद्ध के लिए गौरव नहीं किया, बल्कि केवल धर्म की स्थापना के लिए हथियार उठाए। तो मित्रों, भगवान परशुराम की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा केवल पूजा से नहीं होती, बल्कि जब आवश्यक हो तो ईश्वर स्वयं भी परशु उठाते हैं। यह अवतार हमें संतुलन सिखाता है, संयम और शक्ति का, दया और न्याय का। अगले अध्याय में हम जानेंगे श्री राम जी की अद्भुत कथा, जो मर्यादा, त्याग और आदर्श का सर्वोच्च स्वरूप है। बने रहिए हमारे साथ भगवान विष्णु के दशावतार की इस अद्भुत यात्रा में।